Hello everyone. Today we will discuss about class 7 science transportation in plants and animals. Now we have already learned, okay, the plants need food, water, okay, but they prepare their food with the help of photosynthesis. But this food or water, okay, have to transport each and every parts of the plant or animals, okay. So there will be some system in which they water, minerals or food or glucose can be reached each part of the animals or plants. So in this chapter we will discuss these things, how water or minerals or food will be transport in animals and transport in plants. First we will see ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर करते हैं, चाहे वाटर्स हो गए, वो कैसे वहां तक पहुंचते हैं. ओके, सो नाउ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट नीड वाटर. प्लांट्स के जितने भी पार्ट होते हैं ना, सबको क्या जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है ना. फूड की जरूरत होती है. एंड जो फ्लावरिंग जो प्लांट हो गए ना, उनके पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है. जैसे अगर आपको यहाँ से कुछ सामान ले जाना होता है बाई ट्रेन, बाई कार या बाई ट्रक के थ्रू हम रखते हैं उसमें, तब वो जाता वन प्लेस से अदर प्लेस पे. ठीक वैसे ही प्लांट्स में जो होता है ना, वेल डेवलप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है. उसका हम क्या नाम है? दैट इज नोन एज अ वस्कुलर सिस्टम. क्या है? वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं उसको. तो वस्कुलर सिस्टम पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बना हुआ है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी चीज ट्रांसफर होती है इन प्लांट्स में, चाहे वो फूड हो, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, ठीक है ना. ये सारी चीजें होता है कि जो वस्कुलर जो सिस्टम होता है ना, वो पाइप लाइक वेसल से, जैसे पाइप होता है ना पतला पतला, उससे वो मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम और फोलेम बोलते हैं, ठीक है ना. तो देखो होता है जो जाइलम होता है ना, उसका काम क्या होता है? जाइलम में ड्यूटी होती है वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के इच पार्ट तक पहुंचाने का. जाइलम का काम क्या होता है? किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स को. कहाँ से? रूट से. फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. जो रूट्स में जो इसके वाटर और मिनरल्स बने रहते हैं ना प्लांट के, वो वहां से लेता है रूट से, और प्लांट्स के इच पार्ट तक वहां पे वो पहुंचा देता है फिर. और जो फोलेम की ड्यूटी क्या होती है? फोलेम की ड्यूटी ये होती है, जो लीव्स होते हैं ना, फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो वहां से क्या होती है, यानी कि जो फोलेम की ड्यूटी है, जो फूड बना आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, मेड इन लीव्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होगा, उसको क्या प्लांट के और भी हर जगह पे पहुंचाने का काम कौन करता है? फोलेम करता है. ओके, सो आपको याद रखना, जाइलम की ड्यूटी क्या है? रूट से वाटर और मिनरल्स को चारों तरफ पहुंचाने का काम. एंड द ड्यूटी ऑफ फोलोम इज टू प्रिपेयर फूड, ओके, फ्रॉम द लीफ से जो फूड प्रिपेयर होते हैं, उन्हें ईच पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है. वन वर्ड ऑस्मोसिस आता है, ठीक है ना. अब देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स होते हैं, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में रूट्स होते हैं, ठीक है ना, हेयर टाइप में होते हैं वो. और उनका एरिया क्या डे बाई डे बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है ना. और वो क्या करते हैं? रूट्स. रूट्स से क्या करते हैं? वाटर मिनरल्स वहां सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना. तो यही जो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस. द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जो रूट्स हो गए, वाटर को एक प्रोसेस से लेते हैं ना सॉइल से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक. सो नाउ नेक्स्ट, अब सपोज करो अगर आपको प्रूफ करना है, तो आप क्या एक छोटा सा स्मॉल प्लांट से, नीम वगैरह देखते हो ना, छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं, उसके अगर सीड गिरते हैं बड़े पेड़ जो ट्री से, नीम के, तो छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं. आप क्या करो, कोई एक प्लांट ले लो जिसमें रूट्स होने चाहिए, उसके छोटा सा प्लांट, एक बेकर लिया, उसमें रेड कलर हमने मिला दिया है, ओके. उस प्लांट को अगर हम रख देंगे उस रेड कलर के बेकर में, वाटर सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन जो रेड कलर का है, प्लांट को थोड़ा क्लीन करो रूट के साथ उसमें रख देखेंगे, आफ्टर सम टाइम 10 और 12 आवर्स उस जो प्लांट का जो कलर में कुछ चेंजेज आ जाएंगे. क्यों? ड्यू टू जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स क्या, जो कलर वाटर हो गया, जो कलरफुल वाटर ले जा रहे हैं वो, इससे क्या हो रहा है? उसके कलर में चेंजेज आ जा रहे हैं फिर. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है ना. अगेन वही सेम जो हमने पढ़ा था फोलेम में कि जितने भी लीव्स प्रिपेयर करते हैं ना फूड को, ठीक है ना, और जो लीव्स क्या कहलाते हैं? एक तरह से फूड फैक्ट्री कहलाते हैं प्लांट के. जो प्लांट फूड को प्रिपेयर किया, ठीक है ना, और एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो ऑल पार्ट में ले जाते हैं, उसका क्या नाम है? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. व्हाट इज द नेम? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू वो ले जाते हैं. जो फोलम जो क्या होते हैं, पूरे सेल्स में ले जाते हैं, प्लांट्स के जितने सेल होते हैं जो फूड प्रिपेयर होता है उसको हर जगह पर ले जाते हैं.
नेक्स्ट वर्ड आता है ट्रांसपीरेशन। ओके, अब देखते जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है ना। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से लेते हैं। ओके, सो जो रूट सिस्टम होता है ना, मोर देन वाटर what is required for the plant in various activity like photosynthesis and ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रूट्स की जरूरत बहुत ज्यादा होता है। अगर रूट्स अगर उसमें स्ट्रांग नहीं रहेंगे, ज्यादा नहीं रहे, तो क्या होगा, फिर फूड प्रिपेयर हो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स इन द वेपर टू द एटमॉस्फेयर थ्रू देयर लीव्स। कभी कभी मान लो रूट्स क्या किए, अगर सॉइल से ज्यादा वाटर ले लिए तो उसको क्या करेंगे, फिर वो तो डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, तो उसको क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में उसको वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर, जब क्या लिखा है, द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इसका ट्रांसपिरेशन, यानी जो एक्सेस वाटर हो गया उसका क्या रिमूव कर देना, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो द लॉस ऑफ वाटर, वाटर की जो कमी क्या करता है, स्टोमेटा जो होता है ना लिप्स में होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, ये वाटर को रिलीज कर देते हैं जो वेपर के फॉर्म में अगर एक्सेस हो जाते हैं वाटर को, यही क्या है उनका ट्रांसपिरेशन कहलाएगा फिर हमारे पास। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसका साइंटिफिकेशन क्या होता है ट्रांसपिरेशन के, होता है कि देखो, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। क्या होता है, ये जो सॉइल्स होते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिशन होते हैं, वाटर मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। इस ट्रांसपोर्ट में भेजता है, रूट से लेते हैं और प्लांट्स के ईस्ट पार्ट में वो सेंड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट विच प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल फ्रॉम द हॉट सन। वो क्या करते हैं, जो गर्म हवा सन होती है ना, सन की रेज बहुत गर्म होती हैं, उनको क्या करते हैं, थोड़ा कूलिंग देते हैं वो, ताकि वो अपने जैसे बने रहें, वो उस मुरझा न जाए, वो सेड न हो जाए वो। एंड इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी ऑफ द प्लांट बॉडी, और उसको क्या एकदम सीधा खड़ा करते भी हैं वो प्लांट को। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब जैसे हमने देखा था प्लांट्स में जो वस्कुलर सिस्टम बना होता है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेम हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना होता है। जैसे कुछ ऐसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू अपने फूड को ले लेते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। बट सारे एनिमल ऐसा करते नहीं है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए वो तुम्हारे डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर, फूड को ले लेते हैं वो। जो और भी जो हो गए मल्टीसेलुलर, जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी हो गई, सब क्या होते हैं, इनके अंदर एक सिस्टम बना होता है। उस सिस्टम का नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे मेथड है इसमें जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस पूरे सिस्टम में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होते हैं ना, 3 चीज है, ब्लड है आपका, ब्लड वेसल और हार्ट, ये चीजें मिलकर ना सारा चीज ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ये फिर। तो इनमें में कौन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, ब्लड है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है, रेड कलर फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड क्या है, रेड कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है ना। और जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फ्लो होता रहता है। फंक्शन क्या है ब्लड के, देखो ब्लड का जो फंक्शन, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस ये क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, पूरी बॉडी में भेजने का काम कौन करता है, ब्लड का काम है। ये क्या करते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग से ऑक्सीजन को लेते हैं। ओके, लंग्स टू द सेल्स ऑफ द, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी ले जाते हैं लंग्स से, पूरे सेल में पहुंचाते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने का भी काम कौन करते हैं, ब्लड करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द डिस्ट्रॉइंग जर्म। जो ऐसे कुछ जर्म्स होते हैं ना जो डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी को, उनसे भी क्या कर हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड ही। कुछ ऐसे सम ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। सो अगर मान लो कहीं आपको कट जाता है, चोट लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड फ्लो होने लगता है ना, तो वहाँ पे क्या ब्लड की क्लॉटिंग करा देते हैं, जिससे क्या ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड नहीं निकलता है। फिर ये ब्लड ही ऐसा है जो वहीं पे रोक देते हैं उनको। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कौन करता है, ब्लड ही करता है फिर। नेक्स्ट देखो, ब्लड के कुछ पार्ट है कंपोजिशन में, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट देखते हैं रेड ब्लड सेल्स।
जो नेम है ना सजेस्ट, ये रेड कलर होते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, इसी से उनका नाम क्या रखा गया है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स एंड सेल ऑफ द बॉडी। क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, और बॉडी के हर एक सेल के पास, हर एक पार्ट के पास क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं ब्लड के रास्ते। फिर आपको एक पूछेगा ब्लड रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होते हैं, ओके, एंड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। जब वे ऑक्सीजन के साथ बन जाते हैं, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है, और क्या हर एक बॉडी में, हर एक सेल में ऑक्सीजन की जरूरत, हमारी बॉडी में जितने सेल है ना, सबको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हर बॉडी का हर एक सेल में कैसे पहुंचता है, आरबीसी की सहायता से। अब देखो, रेड कलर ऑफ ब्लड इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज इन विच इन आरबीसी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई देयर कलर रेड। नेक्स्ट वर्ड आता है डब्ल्यूबीसी। तो हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, जो अगर बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं ना, तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास। दे डिस्ट्रॉय जर्म्स व्हिच मे हैव एंटर द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स वगैरह आ जाते हैं ना, देन वो क्या करते हैं, उनसे हमारी हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड के क्लॉटिंग को बना, अगर मान कहीं ब्लड आ रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या करते हैं, वहीं पे क्लॉटिंग कर देते हैं, वहीं पे क्या थक्का जम जाता है, एक तरह से रुक जाते हैं। ये कौन करते हैं, ब्लड का एक जो पार्ट है, दैट इज नोन एज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं, वहीं पे वो ब्लड को रोक देते हैं। These collect in the capillaries at the side of the wound and act to the block the flow of blood by forming clots. तो क्या करते हैं फिर, कैपिलरी की सहायता से वहीं पे क्या करते हैं, जो फ्लो, अगर ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से, तो वहीं पे उसको वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। देयर का वन मोर थिंग, 5.6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द हेल्दी पर्सन में, जो होता है नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, 5.6 लीटर जो होता है ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक टुडे जो टॉपिक था हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके, सारे जो सिस्टम क्या कराते हैं, वास्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं। जाइलम ड्यूटी क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फोलम की ड्यूटी क्या होती है, ग्लूकोज या फूड जो प्रिपेयर हो गया वो सारे पार्ट्स में पहुंचाने का। ट्रांसपीरेशन, मान लो जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, सॉइल से वाटर लिया, मिनरल से, अगर मान लो वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, तो उनको क्या करते हैं, वो यूपोरेशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। जैसे एज इन प्लांट्स वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और मिनरल्स और वाटर, एज सेम, ओके, इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ओके। इन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स, ओके, क्या क्या दिए थे आपके, वो ब्लड हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए एंड हार्ट हो गए। तो ब्लड क्या है, रेड कलर फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड कलर क्यों होते हैं, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज आल्सो बाइंड होते हैं। ऑक्सीजन बॉडी में ईच पार्ट में कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो अगर बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उनसे हमें सेव करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्लॉटिंग में इनका काम करते हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहीं पे वो स्टॉप कर देते हैं इसका, ओके। आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट, ओके, थैंक यू।